के हमारी समझ में कुछ नहीं, क्योंकि सत्संग को जो दोनों तरफ का ज्ञान मिला, इधर भौतिक उधर अध्यात्मिक, ये दोनों चीजें समझ में जब आएंगी कि हम संसार में आए, ये मानो मंदिर मिला है। जब तक ये जानकारी नहीं होगी, ऐसे तो करोड़ों लोगों को मिला मंदिर, लेकिन कितने लोगों ने सार्थक बना पाया। आज तो इस बात जब तक महाभक्तों की शरण में नहीं जाएंगे, उनकी दया नहीं मिलेगी, तब तक आप कुछ समझ नहीं, क्योंकि यह काल माया का देश है। उसने बहुत अटकलें लगाई, इतना बड़ा कर्मों का जाल उसने बना दिया है कि उससे निकलना मनुष्य का सीधा है। जब ऋषि मुनि योगी वहां से नहीं निकल पाए और सारी शक्तियां नहीं निकल पाए, ज्ञानी विज्ञानी नहीं निकल पाए, तो हम सब कलयुग के कमजोर करके इनको तो कोई न कोई सहारा चाहिए, वो भी समर्थ सहयोग जो सब तरफ से इनको बचा के सही सच्चे रास्ते पर लाके खड़ा कर और चलाकर इनको उधर पहुंचा दे। जरूरत तो इससे है जब सत्संग आने का सौभाग्य मिले। जब कभी सत्संग में आने का अवसर मिले तो ये समझना चाहिए कि मालिक की दया होने वाली, तभी तुम्हारे अंदर ऐसे विचार बने। लेकिन इधर कहाँ आता है ये शरावत और कठिनाई, इस मार्ग में आने में बड़ी बाधा है। जब आप घर से चलते हो सत्संग के लिए, देखो मन कितने बात होता है, इधर आइए कर रहे, ये कर रहे, ये परेशानी वो परेशानी, चला जाऊंगा, ये काम बिगड़ जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, वैसा, तमाम तरह की बाधाएं लगातार। लेकिन जिनका संकल्प पक्का होता है वो इसकी बात नहीं मानते, वो चलते, जब चल पड़ते आ जाते काम होता। इस तरह से देखो हमेशा सोचना चाहिए, ये मन तो कभी नहीं करेगा। सत्संग में करो, सेवा करो, भजन करो, ये तो किसका ये तो हमेशा संसार की तरफ, लोगों की तरफ दौड़ाता रहता है, इतना दौड़ाता रहता है कि मतलब यानी इंसान भूल ही जाता है कि और भी कुछ करना है। ये मनुष्य भी किससे मिला, किस काम के लिए मिला, हमें क्या करना चाहिए, क्या न करना चाहिए, ये समझ में तो आता है, तो समझना बड़ा कठिन। जब तक कोई समझदार नहीं मिलेगा और उससे नहीं समझेंगे तब तक तुम्हारी समझ में ये सत्संग समझौती है, समझाने का ही तो काम करता है। सत्संग में और कोई चीज नहीं है, हर तरफ से तुमको सुधारने का, संभालने का, सुरक्षित रखने का संदेश देता रहता है। लेकिन जब मित्रों को भूल जाओगे तो कहीं भी कर सकते हो, क्योंकि उसने तो चारों तरफ जाली बना रखा, उस जाल से निकलना बड़ा मुश्किल है। इससे जब कभी ऐसा अवसर मिले सत्संग में आने का, तो हमें आपको ये समझना चाहिए हमारे सबों पर हरि और गुरु की कृपा होती, तो भी बिना यानी को बगैर कृपा के, बगैर परमात्मा की कृपा के सब महात्मा और बगैर संतों की दया के इनकी बात मौका उठा नहीं होती। ये दोनों चीजें सिद्ध है, सत्य है और समय से आपको मिलेंगे, लेकिन आपकी कदर नहीं। जिनको ये समय क्यों मिला है, क्यों उनको सत्संग सुनाया जा रहा, सेवा में क्यों लगाया जा रहा, सुमरन ध्यान भजन में मन को क्यों लगाया जा रहा, अगर इस बात को समझ लो तो काम आसान हो जाए। ये सब सुधार नीति संत महापुरुषों ने इस शैतान मन को सही अच्छे रास्ते पर लगाने के लिए 3 रास्ते रखे, सत्संग करो, सेवा करो और भजन करो, और 3 ही रास्ते अंदर में
स्मरण करो, ध्यान करो, भजन करो। जब इस रास्तों को समझ जाओगे तो आपका मंजिल आसान हो जाए। क्योंकि उधर तो कोई गया नहीं, सब इधर ही का संदेश देते थे। जितने भी आए सब इधर का संदेश। ये तो कलयुग में दया हो गई जो संत महापुरुष आ गए और उन्होंने ये रास्ता खोल दिया। नहीं भाई, फिर तो जीवात्मा का है, मन का चलता कोई खेल नहीं। अगर जीवात्मा शरीर से निकल जाती, शरीर बेकार हो जाता, पूरा हो जाता। तो ये भी नहीं सोच पाए कि शरीर को चलाता कौन। तो हम सोचते कि रोटी पानी सब्जी यही चलाता है, लेकिन जब जीवात्मा निकल जाती तो बेकार हो जाती। कुछ भी इसमें डालो लेकिन आप खड़ा नहीं करते। तो सामान इसमें डालते हो, इसको देते हो जिसके कारण ये चल रहा, लेकिन ये नहीं जानकारी है कि इसके कारण थोड़ी चल रहा है, ये जीवात्मा के कारण चल रहा है। जीवात्मा शरीर की ऊर्जा शक्ति ताकत, तो जितने जीवात्मा निकल जाए दिन को हो जाए, ये सब खेल बेकार हो जाए। जितना आपने शरीर के लिए सोचा है, बनाया है, ये खेल ही खत्म हो जाएगा। ये तो चेतन जीवात्मा के कारण चल रहा, ये बात किसी ने समझ नहीं पाई। तब इसी शरीर को सजाने में, खिलाने में, पिलाने में सारा समय तुम्हारा चला गया और एक दिन शरीर भी धोखा देगा, ये भी तुम्हारा साथ नहीं देगा। तो ये सब सामान किसी और का है, इससे हम लोग समझते हैं हमारा है। तो यही भूल है, सत्संग में इसी भूल बढ़िया को खत्म किया जाता है। हमने समझ लिया कि शरीर हमारा है, अगर तुम्हारा हो तो तुम्हारे अनुसार जाना चाहिए। ये अचानक कैसे चला जाता है। देखो नहीं, किसी वो इतना होशियार है और इतना निर्दयी है, किसी की पत्नी छीन ली, किसी का पति छीन लिया, किसी का बेटा छीन लिया, किसी का भाई छीन लिया, तो तुम रोते रह जाते, कुछ नहीं करते। अगर तुम्हारा ये सब होता तो तुम्हारे अनुसार इसको जाना चाहिए, तुमसे पहुंच के जाना चाहिए। अगर इतनी बात समझ में आ जाए कि हमारा यहाँ कुछ नहीं, तो फिर अपने तुम तैयारी करो कि आखिरकार हमारा है क्या, हम यहाँ क्यों आए, क्या जरूरत, अपना कोई नहीं था तो यहाँ आए क्यों है। तो नहीं, जो तुम समझ लीजिए तुम्हारा, तो शरीर तुम्हारा है, तो शरीर के लिए जमीन दुकान मकान जो भी बनाए ये भी तुम्हारा नहीं, रुपये पैसे दौलत जोड़े ये भी तुम्हारा नहीं, बाल बच्चे पैदा किए भी तुम्हारा, ये सब काल का सामान है। तुम्हारी सिर्फ जीवात्मा और जीवात्मा के लिए तुमने कुछ किया, तो इसके बारे में किसी को बताया नहीं। जो आए सब काल का सामान इकट्ठा करते, तो दर्शा की कभी राजा बनने की, गरीमानी बनने की, तो उन्होंने भी यही काम किया। कहने का मतलब है जब रास्ता नहीं था तो चलते कैसे। कभी कहा श्री बजरिया पाक की बरस रहे अंगार और संत नाते जगत में गुजर बरसा चलता है। इस संसार में जीवात्मा को जन्म मरण से छुटकारा मिलता ही नहीं अगर संत महापुरुषों ने दया न आए होते। अब ये पकड़ने में ये क्यों आए, क्योंकि यहाँ तो होता भी शक्ति आती नहीं, ज्ञानी विज्ञानी आते रहे, समाज सुधारक आते रहे, लेकिन जीवात्मा को उद्धार कराने वाले संत महापुरुष कहीं नहीं आए। ये कलयुग में आए और वो भी अभी लगभग 750 वर्ष हो गए। तब संत कबीर साहब आए, उन्हीं से संत मत चला, संत नाम जानने को मिला। पहले लोग जानते थे, क्योंकि जो रचना तुम्हारे यहाँ है 4 वेद 6 7 18 पुराण 19 उपनिषद और 36 निगाहें, ये रचना सब यही कर्मों की, ये शारीरिक सामाजिक लाभ पाने के लिए, लेकिन जीवात्मा के बारे में उसने कुछ नहीं लिखा। अभी तो कहा वेद थके ब्रह्मा थके थके शेष महेश और गीता का अजय गम नहीं, वो सत्पुर का एक वो तो तुलसी अच्छा है, जहाँ इनकी पहुंच नहीं। जो कागज में लिखा है, जो सुनाया पढ़ाया गया तुमको, और जो शारीरिक चीजों से पूजा पाठ आप करते रहे दिन मतलब, तो कैसे चीजें दूसरे नहीं खाया, सब यही तैयारी। जो शरीर इंद्रियों से जो भी करोगे, चाहे अच्छा करो चाहे बुरा करो, चाहे पाप करो चाहे पुण्य करो, चाहे शुभ करो चाहे अशुभ करो, उसका फल भोग नहीं भोग। ठीक है, तो ये बताया इन कर्मों से अलग, जो कर्म तुमको यही फंसा रहे,
यही लगा रहे हैं, यही रख रहे हैं, आज जरा इन कर्मों के बारे में सोचो। बहुत दिनों से कर्म कर रहे लेकिन निकल नहीं पाए। कौन सा कर्म करे जिससे हम निकले, तो वो निष्काम है। इसमें तुम्हारी मतलब कोई तुम्हारा स्वार्थ नहीं। जैसे आप मिट्टी डालते तो तुम्हारा क्या स्वार्थ, तुम्हारा कोई मतलब नहीं, केवल आदर्श हुकुम का पालन करते। लेकिन इससे लाभ कितना बड़ा है, तो लाभ आगे किसी है। जब आप मिट्टी डालकर कोई नहीं बनाओगे तो कोई इमारत खड़ी होगी, और इमारत में जब करोड़ लाखों लोग आएंगे, उसमें बैठेंगे, बैठ के सुबह ज्ञान भजन करेंगे, सत्संग चर्चा करेंगे, सेवा करेंगे, तो ये लाभ तुमको मिल जाएगा। ये लाभ तुमको देने के लिए ये व्यवस्था बनाई, क्योंकि और तो लाभ कोई आप ले नहीं सकते। क्योंकि किसी कर्म को करने उनकी आदत नहीं, अच्छी कर्मों तो मन तो बुरी कर्मों की आदत को लगा सकते, अच्छी कर्म की आदत की नहीं, तो धीरे धीरे महापुरुषों ने क्या किया, इसको सेवा में लगा। जब सेवा करता रहेगा तो इससे शरीर के जितने अंग साफ हो जाए। जिन अंगों से आपने जो किया वो गंदगी साफ क्या किसी से नहीं हो, कोई साबुन, कोई तेल, कोई केमिकल लगा दीजिए साफ, जो गंदगी तोड़ने से तो शरीर तो बाहर में धोते, ये बाहर में धोते रहे, अंदर गंदगी साफ नहीं किया। और जब तक अंदर की गंदगी नहीं हटेगी आप उधर जाएंगे, उधर जाने का तुम्हारा रास्ता ही नहीं बन पाएगा, क्योंकि तुम गंदगी लाके बैठे हो। तो सब महापुरुषों ने सोचा पहले उसकी गंदगी खत्म करो। तो ऐसे तो भजन से गंदगी जाती, लेकिन भजन इतना कर नहीं सकते, तो तुम्हारा मन तन को साथ नहीं देता है। तो कहा चलो इसको धीरे से सेवा में लगा दें। और वो सेवा किस तरह की, अगर तन से पाप किया है तो तन सेवा में लगा दो, मन से पाप किया है तो मन सुमरन ध्यान में लगा दो, और कोई धन से पाप किया तो धन सेवा में रहकर ऐसी चीजें लगा दो जिससे इस तरह का काम बन जाए कि लोग आएंगे और बैठ कर उसमें या क्या कार्य सुमरन ध्यान करेंगे, सेवा करेंगे, दर्शन सुनेंगे, तो उससे इनको इससे लाभ मिल जाए। गाना आपका चीजें लगा देती, और कोई अन्न खाते आपने पाप किया तो अन्न तुम्हारा भंडारों में लेकर और रोटी बनवा देंगे, वो रोटी उनको खिलाई जाएगी जो प्रेमी भजन है। इस तरह तुम्हारा अन्न का दर्शन बन जाएगा। अगर वाणी से, जबान से कोई निंदा, आलोचना, बुराई, कोई क्रिटिसाइज किया है या बढ़ते शब्दों का प्रयोग किया है तो वाणी तुम्हारी अपने समय के सत्य वचनों के विचार में लगा देगी। इस तरह से किया गया मनसा भाषा कर्मणा जितना भी पाप हो वो सब खत्म करा देगी, सब विवाद को भी दर से ले जाएगी। पहले गंदगी हटाएंगे, और गंदगी जिससे मैं 3 तरह का साबुन लगाता हूँ, और वो साबुन आपकी बचता है। बीमारी, गरीबी और बदनाम, जिसको निरंतर बीमारी रहे जैसे मतलब तुम्हारी सफाई हो, और तुम उसको उल्टा लगाते कि जब से हमें बीमारी देती, बीमारी देती, अरे और तो कुछ काम कर ही नहीं, तुम्हारे पास का नहीं है, इसलिए बीमारी कैसी रही। जब बीमारी आएगी, कमजोरी रहेगी, किसी झगड़ा नहीं करो, किसी की नेता नहीं करो, कोई बड़े कम करने की चेष्टा करनी है। जब शक्ति नहीं शरीर में रहेगी तो बुरे कर्म की आप नहीं करो। इसलिए उससे बचाने के लिए ये बीमारी है, गरीबी है, बदनामी है, ये सब चीज किया जाता है। जब इसी में बना रहेगा तो केवल हमारी दृष्टि चाहिए, इधर उधर देखना बंद, क्योंकि इसमें और कोई सहयोग कर नहीं सकता, बीमारी कोई हटा नहीं सकता, दर्द कोई बांट नहीं सकता, ये तो व्यक्तिगत ही है। तो कहा कि इसको मैं खुश होता हूँ, उसको 3 चीजें, बीमारी, गरीबी और परेशानी, सबसे ज्यादा कम बीमारी और तुम्हें बीमारी जब से आए हैं बीमार रहते हैं, ये रहते हैं, वो रहते हैं, और कुछ कर ही नहीं सकते। तो बीमारी आ गई तो इसी से कर्म तो कट रहे हैं, और तुम कोई अच्छा काम कर नहीं सकते जिससे तुम्हारे कर्मों को काटा जाए। ये सब तरीका है, जब इस तरीके को समझ लोगे तब तुमको चिंता नहीं होगी। तो अगर चिंता हो सकता है जितनी जल्दी ये निकल जाए एक बार में दोबारा ना आना पड़े,
जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम। समृद्ध दयालु पूज्य स्वामी जी महाराज आज के इस प्रातःकालीन नैमिषारण्य की तपोभूमि पर लघु सत्संग में सम्मिलित होने वाले समस्त संगीत ये हमेशा ध्यान ख्याल रखना चाहिए। जो हुआ सो हो गया। अब कोई शरीर से बुरा काम तो जो अनजान में मतलब अज्ञानता में स्वार्थ में लोभ में लालच में कुछ हो गया तो तो लेकिन महापुरुषों ने कहा अब इसको बड़े क्यों गई सो गई और रही वो संभालो। जो वक्त समय चला गया, जो श्वासों की पूंजी आपने खराब कर दी, अज्ञानता में समझ नहीं पाए, लेकिन जो बची है उसको अब काम है, उसको धीरज से सत्संग सुनने में, सेवा करने में और भजन करने में लगा तो तुम्हारा काम नहीं हो सकता है, हो सकता। लेकिन ये संकल्प ले लो कि अब लो नुकसान, अब जो भी हो गया नुकसान तो कहा लेकिन अब इसको खराब तो थोड़ी पूंजी बची है, चलो इसी से काम हो जाए, दोबारा ये मनुष्य शरीर आपको मिलेगा, बस तो मिल जाएगा। ऐसा नहीं, तुम्हारे अनुसार थोड़ी मिलता है, वो तो एक बार चांस अवसर मौका आपको दिया, चलो मानव शरीर आपको दिया जा रहा और इसमें तुम किसी संत महापुरुष की खोज कर लो और उनसे रास्ता पूछ लो पड़े जाएगा, तो इससे जीवात्मा को घर पड़ जाते फिर यहाँ न आएगी, न जन्म है, न मरण है, न बीमारी है, न परेशानी, कुछ नहीं रहेगी। शरीर अगर है तो जो शरीर वाला कर्म खत्म हो जाए, दोबारा न आना पड़े इस जन्म मरण के चक्कर में, तो उसके लिए केवल भजन ही रहता है और दूसरा हो जाता है। अगर पहले लोग ऋषि मुनि तपस्या करके चले जाते तो तपस्या नहीं, जहाँ कोई योग करने लगे शरीर की वो भी नहीं रहे, कोई दान पुण्य किया वो भी नहीं रहे। एक बार दान दिया उसके लिए आए हो तो दोबारा जो दान दिया उसका फल लेने के लिए आए हो, फिर यही रहना पड़ेगा। ये सब कर्म भटकाने वाले रोकने वाले हैं, इधर से जाने वाला कर्म भी मालूम ही नहीं है। वो तो जब संत महापुरुष आएंगे तो आध्यात्मिक कर्म आपको बताएंगे। हम लोग तो भौतिक कर्म करते हैं, मतलब शरीर के लिए, तो परिवार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, ये सब कुछ करते रहे, लेकिन अपनी जीवात्मा के लिए बचे, क्योंकि उसके बारे में जानकारी आपको नहीं। अब ये जानकारी जब से मिली, कहा जब से जाना तब से माना, जब से जानकारी सत्संग मित्रों के द्वारा मिल गई तब से आपको सुधारना चाहिए। चलो खराब हो गया सो हो गया, अब उसकी चिंता मत करो, लेकिन जो शेष समय बचा वो खराब करो, वो खराब जगह जाने न पाए। जब इतनी सोच समझ में आपने आ जाए तो बनने में देर नहीं, बनने में कोई समय ज्यादा नहीं लगता, लेकिन किधर से बनेगा, कैसे बनेगा, वो बनाने वाला कर्म कौन, वो युक्ति कौन, जब इसकी जानकारी हो जाएगी तो आप बनाना शुरू करें। जैसे आपने मालूम नहीं तो बिगड़ना शुरू करें, और बिगड़ते 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 इतना बिगड़ते कुछ नहीं बचा आपके पास कुछ बचे। लेकिन महापुरुषों ने फिर भी साहस प्रधानी कहा, एक घड़ी आधी घड़ी आधी माँ पुण्य गोस्वामी संघर्ष साथ की हरे को अगर आधी घड़ी का भी सत्संग मिल जाए तभी काम हो जाएगा, लेकिन समझ में आया। मिलने का मतलब समझने से, सुनने से नहीं, सुनते तो आपको कानों का काम है सुनने, और सुन करके मन को पकड़ा दे, तो मन संकल्प विकल्प करके बुद्धि को पकड़ा देता, तो बुद्धि नीचे नीचे
अब जैसा आधार आपको मिला, जैसा कराने वाला मिला, उसी अनुसार हम करते करते इतना समय निकल गया कि अभी तो यहाँ से निकल ही नहीं पाए। इसका मतलब निकालने वाला कर्म किसी ने बताया नहीं, इसलिए बताए सब हंसने वाले बताए। हम समझते थे अच्छा है तो अच्छा समझ के फल बुरे में तो भरते थे, लेकिन अच्छे में भी भरते। इसका मतलब अच्छा बुरा दोनों भरसाने वाले। हाँ, ये दोनों कर्म काल थे, कभी अच्छे में, कभी बुरे में, कभी पाप में, कभी पुण्य में, कभी शुभ में, कभी अशुभ में। इसी में आपको फंसाता रहेगा और जन्म मरण का कारण बनाता रहेगा। यहाँ से निकलेंगे कब? अगर ये अंदर में आ जाए कि हमको निकलना है। बहुत दिन फंसे फंसे हो गए, मिला कुछ इसमें फंसे उसमें फंसे, क्या मिला? तो वो जो चीज मिलने वाली हो तो इससे अलग है। जहाँ फंसे हो यहाँ मिलना, यहाँ नुकसान होना, यहाँ सब जाने जाना है। मिलेगा कहाँ से? जब वो मिलाने वाले मिले, जिनको मिलाना मालूम, जो स्वयं मालिक से मिले, जब वो मिल जाएंगे तो तुमको भी मिला देंगे। फिर मतलब देर नहीं लगेगी। इसलिए काबिल करो, आपको छुट्टी दे दी, अगर कर सकते तो करो, अगर तुम्हारे बस का नहीं है तो फिर हमको दे दो। तन दे दीजिए, मन दे दीजिए, तो धीरज से इसको साफ मांझ देंगे, साफ कर देंगे, या आपको ठीक हो जाएगी। तुम्हारे बस का तो है नहीं। शरीर को गंदा कर सकते के साथ साफ करने वाली तो तुमको उपाय नहीं बताया गया। इतना इसने भटका दिया यहाँ सारे जीवों को, और इसी को हम लोग आज भी अच्छा समझ रहे हैं। जो जितना ज्यादा भटका है उसी को अच्छा समझ रहा है कि हमारा व्यापार बढ़िया है, हमारी दुकान अच्छी चल रही है, तनख्वाह बढ़िया चल रही, ये सामान मिल रहा, वो सामान। अब ये नहीं वो समझ रहा, ये सामान मिल नहीं रहा, इसी सामान में तुमको फंसाया जा रहा। इसको हम मिलना कहते हैं, वो फंसा हुआ है। और धीरे जिसके पास जितना ज्यादा सामान उतना ज्यादा उठा, लेकिन वो कभी इसको स्वीकार नहीं करता। ये सारे हमारे पास बहुत सामान, तमाम मकान हो गए, तमाम दुकानें हो गई, तमाम जमीन हो गए, तमाम बच्चे हो गए, ये नौकरी मिल गई, वो धंधा मिल गया, वो व्यापार मिल गया। अरे मिल नहीं गया, तुमको उसने अपने में मिला दिया। बात तो यहाँ निकलने की और तुम फंसने की तैयारी कर, जितना है उसमें फंसे और मांगते। यहाँ भी दरबार में आते हैं तो यही कहते हैं, ये दे दीजिए, वो दे दीजिए, वो दे दीजिए। सबने कहा जितना है उतने से निकल नहीं पा रहे, और मांग लोगे तो बिल्कुल नहीं कभी निकल पाओगे, कभी सत्संग में आ ही नहीं पाओगे। तो जिसको निकालना है वो इतना सामान नहीं देगा, और आपको भी मांगना उतना चाहिए कि साईं इतना दीजिए जो हमें कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं, साधु न भूखा जाए। अगर ऐसी विचारधारा आपके अंदर आ जाए तो फिर निकलने में दे। लेकिन जितना हो जाए उतने कम समझते हो, क्या जितना तो चीज है कभी समझ, तो कभी ना नहीं करो। करोड़ आ गए, 2 करोड़ आ गए, 10 करोड़ आ गए, लेकिन कभी ये नहीं कहोगे बहुत हो गया, जब तक ये विचार तुम्हारे अंदर मौजूद नहीं होंगे तब तक इधर कुछ होने वाला है। क्योंकि ये सामान छोड़ना है भाई, एक चीज पकड़े तो दूसरी चीज पकड़ लो, एक तो छूटे नहीं दिया, चाहे इधर पकड़ लो अच्छा। अब तुम दोनों कहते हैं इधर बना रहे हैं उधर बना रहे हैं, ऐसा विचार। एक ही काम, 2 काम तो कैसे करो? एक तो करने की तुम्हारे सामर्थ्य नहीं, तो दूसरा कैसे करो? जब में आए तब से यहाँ फंसे नहीं, और जो आया उसने भी फंसाने का काम। तो ये कर लो, ये कर लो, ये ले लो, राशि ले लो, पार्टी ले लो, धन ले लो, दौलत ले लो, औरत ले लो, बच्चे ले लो, ये तो सबने कहा। तो तुमने किसी नहीं कहा, परमात्मा ने कहा। और असली काम जिस काम के लिए मानव मंदिर मिला वो तो काम किसी ने बताया नहीं, क्योंकि बताएगा वो जिसने अपने मनुष्य मंदिर में वो काम कर दिया तो बता देगा, और जिसने किया नहीं वो क्या बताएगा। तो इसलिए कहा करिए नित्य सत्संग, बाधा सकल मिटाए
फिर ऐसा अवसर ना मिले दुर्लभ का हर रोज हर रोज प्रतिदिन दर्शन करो, जितना मिल जाए उतना करो, तब तुम्हारी समझ में आएगा कि हमें करना क्या है, हम आए किस लिए, हमारा आने का यह मतलब क्या है। तब तुम्हारी समझ में आएगा कि बिना दर्शन के तो कोई समझ नहीं सकता। और तुम कभी 1 महीने, कभी 2 महीने, कभी 6 महीने, कभी सालों गायब रहते, तुम्हारी क्या समझ में। जब बच्चा रोज पढ़ने जाता है फेल हो जाता है, तो तुम्हारा तो स्कूल कभी तो मिलता है, उसमें भी कितनी गैरहाजिरिया, तो 4 कार्यक्रम बड़े बड़े होते थे, उनमें आप कितनी हाजिरी करते, जब तुम्हारी हाजिरी नहीं तो पढ़ोगे क्या, और जब पढ़ा नहीं तो तुम परीक्षा क्या दो, तो परीक्षा में पास क्या हो, बात तो समझनी चाहिए। क्योंकि जितना सत्संग मिलेगा उतनी समझ पैदा होगी, उतना ही मन समझेगा, उधर से मन रखेगा, इधर की तरफ रखेगा। अभी तुम्हें यही नहीं मालूम है कि उधर हटाना कि लगाना, मोर लगाने की तो बात करते हो, उसमें की बात कोई नहीं कहता। जो भी आता किसी ने ये नहीं कहा कि हमको भगवान चाहिए, ये बीमारी दूर कर दो, ये परेशानी है, बच्चा दे दीजिए, वो शादी करा दीजिए, ये बड़ा दीजिए, वो करा दीजिए, सब फंसने का सामान मांगते निकलने की तो कोई बात ही नहीं करता। ऐसा मालूम पड़ता है कि अभी किसी को अपने घर जाना ही नहीं, जबकि कहा जाता धाम चलो अपने भाई, पराए धाम क्यों रहना। ये तुम्हारा घर नहीं है जिसे तुम अज्ञानता में कह रहे हो मेरा है मेरा है। अगर तुम किसी का होता तो सब यहाँ बने रहते, तुम्हारे पहले कितने लोग आए, सब घर छोड़ के चले, अगर उनका होता तो रहते यहाँ, और जब उनका नहीं तो तुम्हारा कहाँ से हो जाए। जैसे वो चले गए तुम भी चले जाओ, ये सब यहीं रह जाएगा। इसके लिए आप समझते हो कि मकान हमारा, दुकान हमारी, जमीन हमारी, ये हमारा, वो हमारा। अरे तुम्हारा यहाँ कुछ नहीं, अगर तुम्हारा हो तो तुम्हारे साथ जाना चाहिए। तो कितने लोग परिवार से गए, कोई लेके गए, जब कोई नहीं लेगा तुम कैसे लेगा। अगर उन्हीं से बात समझ में आ जाए कि कितने आए तो चले गए और पता नहीं कहाँ चले गए, आपसे कोई चिट्ठी दे जाए, कोई फोन नहीं किया किसी ने कि हम परा जगह बैठे हो तुम भी चले जाओ। तो इसका मतलब अगर तुम्हारा कोई होता तो जरूर फोन करता, जरूर सूचना देता कि मैं फला जगह या फला रूप में आ गया, चलो तुम भी जल्दी से आ जाओ। तो जो गया वो तुमको भूल गया, तुम्हारा है ही नहीं। तुम्हारा होता तो तुम्हारी याद करता। अगर इतनी बात हम समझ जाए कि हमारा कौन है, हमारा कौन, तो कम से कम अपने की कोशिश तो करते, अपने की तैयारी करते, अपने की तलाश करते कि हमारा यहाँ है कौन। और जितने आए वो सब छोड़ के आ सकते, और रोज आप सब छोड़ के जा रहे हैं, सब छोड़ के जा रहे हैं। कोई मकान नहीं दिए जा रहा, कोई दुकान नहीं दिए जा रहा, कोई जमीन लेके नहीं जा रहा, कोई पति लेकर, कोई पत्नी लेकर, कोई बच्चे लेकर नहीं जा रहा। अरे जब सब अकेले जा रहे हैं तो तुम क्या सब लेके चले जाओगे। अगर यही समझ में आ जाए तो तुम तैयारी करने लगो। जो जाने वाला नहीं हम इसको क्यों पकड़े, जो हमारा है ही नहीं हम इसकी क्यों व्यवस्था करें। तो हमारा क्या है, सिर्फ हमारी जीवात्मा के लिए अगर कुछ करने लगो तो ये तुम्हारे साथ जाए, और बाकी ये सब तो महापुरुषों का एक ही वचन समझ में तो जब आता है, तुम्हारे पीछे इतने बखेड़े लगा तुम निकले नहीं, क्योंकि फंसाने वाला इतना चतुर चालाक है। उसने इतने कर्मों का ऐसा जाल बना दिया और भोगों का दाना डाल दिया, और उसी दाने के लालच में तुम जाल में फंस गए। तुमको मालूम है कहीं जा रहा है, कर्मों का जाल दिखाई नहीं देता, लेकिन भोग तुमको दिखाई देता, और ये नहीं पता वो जाल में भोगों का दाना उसने डाला है, जिनको पता नहीं। और जब दाने को आप प्रयोग करने लगे, भोगों में जाने लगे, तो धीरे धीरे जाल में फंस गए। जब फंस गए तब तुम्हारी समझ में आया कि हम तो फंसे, वो भी कहा अभी कहा समझ। जब सत्संग सुनोगे तब तुम्हारी समझ में आएगा कि मैं कहाँ कहाँ फंसा हूँ, कितनी कितनी जगह फंसा हूँ, किस किस कर्मों में फंसा हूँ। अभी तो यही नहीं मालूम कहाँ फंसे कहाँ नहीं फंसे। जब ये समझ में आएगा कि चारों तरफ घूमते देखोगे कि हम तो फंसे ही पड़े, कहीं से निकलने का रास्ता नहीं, तब तुम्हारे अंदर फिक्र हो, चलो हमें यहाँ से निकलना है। बहुत दिन हो गए फंसे,
इतने युग निकल गए, अभी निकल नहीं पाए और अभी फंसे। अब तो निकलने की बात क्या है, निकलने का रास्ता बताया जा रहा, निकलने के लिए वचन सुनाए जा रहे हैं। अरे भाई चलो निकलो निकलो, कब निकलोगे, कब चलोगे, कब अपने घर पहुंचोगे। ये धीरे 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 जब संत महापुरुषों ने सत्संग जारी किया तो यही समझाया, तुम्हारे पीछे इतने बखेरे लगे, क्योंकि जिसके देश में आए हो वो यहाँ से निकलने नहीं देते। वो तो कहता क्या चाहिए तो बताओ, जो तुमको चाहिए वो बताइए, निकलने की बात क्यों कहते, तुम्हें जो चाहिए वो बताओ, सब दे देंगे, लेकिन रहो सबको फंसा दिया और फंसा करके इतना फंसा दिया कि हम अब ये भी नहीं पता लगा कि हम फंसे कि निकले, ये वो कहा जाता है। अभी फंसने की जानकारी नहीं कि कहाँ कहाँ फंसे। जब ये पता चलेगा सत्संग से कि हम चारों तरफ फंसे पड़े, निकलने का कहीं रास्ता है ही नहीं, तब तुम्हारे अंदर बेचैनी होगी। जैसे जब मछली को तालाब में फंसाना होता है तो पूरे तालाब में क्या जाल देता, जब जाल पड़ गया लेकिन मछली को भी महसूस है तो उसका घूमने फिरने का एरिया भी कम नहीं हो रहा। जैसे जैसे जाल समेटा जाएगा और उसका क्षेत्र घूमने फिरने का कम होता जाएगा, तब वो समझे की नहीं बात है कि हमको मतलब देखिए हमारा एरिया कम हो रहा है, इसका मतलब हमको फंसाया जा रहा है। तो धीरे 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 जब वो मछुआरा एकदम जाल समेट लेता है और मछली केवल जाल के अंदर रह जाती और घूमने फिरने वाला एरिया समाप्त हो जाता, तब वो समझती कि मैं फंस गई, तब समझ पाती कि किसी ने मुझको फंसा दिया। इसी तरह से ये काल माया ने मिलकर कर्मों का जाल बनाया और उसी कर्मों के जाल में हमें आपको फंसा दिया। हम आप थोड़ी समझ पाए कि हम फंसे, उसने कर्मों का जाल बनाया दो तरह का, एक पाप का एक पुण्य का, जिसे सुबह सुबह तो अच्छा बोलते थे। अब सभी हमने आपसे अनुभव के लिए कभी अच्छा किया, कभी बुरा किया, कभी पाप किया, कभी पुण्य किया, कभी सुख किया, कभी अशुभ किया, इसी कर्मों के जाल में फंसे पड़े। अब यहाँ से निकलना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि निकालने वाले यहाँ कोई आए नहीं थे। तीन युगों में जो फंसे फंसे वाले बेचारे आए, तो वही हमें आपको संदेश देना और निकाला, और हम सब उसी में लगे रहे। लेकिन जब कलयुग में संत बता रहे तब उन्होंने ये रास्ता खोल दिया। अरे भाई तुम कहाँ फंसे, तुम्हारा ये घर नहीं है, तुम्हारा ये सामान नहीं है, तुम्हारा ये शरीर नहीं है, तुम्हारा यहाँ कुछ नहीं, तुम्हारी तो सिर्फ जीवात्मा है, चल अपनी जीवात्मा को निकाल और घर पहुँचा दे। जब उन्होंने शुरुआत की तो बड़ा आश्चर्य करती, क्या करें, किसी ने कभी बताया नहीं, जीवात्मा के बारे में कोई जानकारी दी नहीं। मतलब ये सब लोग बेचारे इसी मन के अधीन रहे और इंद्रिय भोगों में सब लगे रहे, क्योंकि मन का काम यही है, उधर भोगों में ले जाएगा। आज जब सत्संग उन्होंने सुनाए, बड़ी मेहनत करनी पड़ी जीवों के साथ, क्योंकि सारे जीव फंसे पड़े थे, उनको निकलना बड़ा मुश्किल था। तब उन्होंने सत्संग किया, धीरे 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 सुना सुना के सुना करके तुम्हारे अंदर ये भाव पैदा किया, ये प्रेरणा पैदा किया है कि अब तुम अपने घर चलने की तैयारी। तुम्हारा ये घर नहीं है, पहली बात तो यही नहीं मालूम कि हमारा घर, हम तो इसी मिट्टी के मकान को बना समझते, यही मकान यही हमारा घर है, तो ये परिवार का यही हमारा है, तो ये सामान जितना ये सब हमारा है, इसको मतलब समझ के पकड़े रहे। लेकिन जब सत्संग में आए हो तब समझ में आता है कि तुम्हारा यहाँ कुछ नहीं, तुमने अभी तक अपना कुछ बनाया ही नहीं। अरे अपना समझ में आए तब तो अपना बनाओगे, अभी समझ ही नहीं आया किसी को क्या अपना क्या। तो अगर सत्संग न होता तो किसी की समझ में कुछ नहीं आता और कोई जीव इधर से उधर जा ही नहीं सकता। इतना उसने फंसाव बनाया काल माया और पहरा लगा दिया, कोई चीज जाने नहीं, जाल बना दिया, कर्मों के जाल में फंसा लिया और सख्त पहरा लगा दिया। काम करो लोम अहंकार था, देखो कोई निकलने न पावे जाल, तुम सख्त चौकसी रखना। अब बताइए आप कैसे निकलो, जो पहरेदार उसने रखे एक से भी तुम्हें,
काम ने तुम्हें परास्त कर दिया, तुम काम से परास्त हो चुके। तो क्रोध भी बाकी है, लोभ बाकी है, मोह बाकी है, अहंकार बाकी है, इतने पड़े हैं। जब काम से तुम नहीं जीत पाए हो तो क्रोध लोभ अहंकार भी कैसे जीत? आपको जीव को कोई सहयोगी मिल जाए, स्वयं बस की बात नहीं है। अब तो कोई सहयोगी मिल जाए, कोई मददगार मिल जाए और दया करके मदद से तो संभव है। तो गोस्वामी जी महाराज ने इशारा करके कहा, संत मत के प्रेमियों, बहुत होशियारी के साथ रहना। ये देश तुम्हारा नहीं, यहाँ सब ठगने वाले हैं, यहाँ सब बहकाने भरमाने वाले हैं, अपनी तरफ खींचने वाले हैं, अपने में लगाने वाले हैं, कोई निकालने वाला भी यहाँ नहीं है। बेचारे क्या करें, मालूम नहीं था। तो धीरे धीरे जब रास्ता मिला कि नहीं यहाँ से निकल नहीं सकते, यहाँ से निकलने का रास्ता है, लेकिन वो रास्ता संत महापुरुषों के पास और वो रास्ता उन्होंने सच्चे किया है कि तुम्हारे पीछे काल ने माया को हुक्म किया है, कोई जीव निकलने न पाए। और जाओ तुम अपनी सहेलियों को दे, जिसको रिद्धियां सिद्धियां उनको लगा दीजिए, कोई जीव से निकल न पाए। संत महापुरुषों के वचन सुनने न पावे, उनकी शरण में टिकने न पावे, परमात्मा की सेवा में लगने पावे, नाम की कमाई करने न पावे। अगर ये सब काम करने लगेंगे तो सारी जीवात्मा यहाँ से निकल जाएंगी, मेरा देश खाली हो जाएगा। इतनी चिंता का उसको बता नहीं। लेकिन महापुरुषों ने क्या कहा, इतनी ज्यादा चिंता काल को जीवों को फंसाने की है, उससे करोड़ों गुना ज्यादा चिंता दयाल को अपने जीवों को निकालने की। ये दोनों चीजें अब दयाल और काल की होड़ लग गई। लेकिन तुम अपने आप को देखो, तुम काल की पारी में खड़े हो कि दयाल की पारी? तुम्हें आज चलने की तैयारी हो कि फंसने की तैयारी, निकलने की तैयारी? यहाँ तो सब दूसरे की बात अभी करना, ये दे दो, ये बता दो, ये बना दो, ये बना दो, ये बना दो। ये कोई नहीं कह रहा कि हमारा भजन बना दो, हमारा परमार्थ बना दो, हमारी जीवात्मा का काम बना दीजिए, जीवात्मा को जगा दीजिए, घर पहुंचा दीजिए। अभी तो जीव के अंदर ये भी नहीं भाव बना है कि हमें करना क्या, हम किस लिए आए दरबार में, ये भी जानता है। तो गोस्वामी महाराज ने आपकी लिखा है, जब तुम भजन करो या कोई परमार्थिक कार्य करोगे तो तुम माया से वो अपनी सहेलियों को लगाएगी, कोई अच्छा काम न करे, अच्छा मतलब यहाँ से निकलने वाला, कोई आध्यात्मिक कर्म न करने वाला। तो जब इतने पकड़े तुम्हारे साथ लगे हैं तो कैसे और मुश्किल है। और सभी लोग निकल नहीं पाए, जब ऋषि मुनि योगी नहीं निकल पाए, बेचारे जंगलों में फंस गए, परिवार सब कुछ छोड़ दिया, फिर भी नहीं निकल पाए। बड़ा मुश्किल इतना कर्मों का चाल है। इसलिए था माया का प्रसाद और कर्मों का हिसाब, वो दोनों चीजें और तुम्हारे साथ में लगी पड़ी तो कैसे? तब कहा जो सहेलियां उसने लगाई हैं तो वो काम क्या करेंगी, उनकी देख रेख रखना। रिद्धि सिद्धि वो प्रेरे भाई, बुद्ध है लोग दिखाओ, ये रिद्धियां सिद्धियां तुमको चलवा देंगी, प्रलोभन लालच देंगी। क्या चाहते हो, क्यों कर रहे हो, क्यों भजन कर रहे हो, क्यों सेवा कर रहे हो, ये सब क्या जरूरत है, तुम्हें क्या चाहिए, जो चाहिए बता दीजिए। तुमको राजपाट तो मिल जाएगा, तुमको सूरज निकले तो निकलेगा, तुमको पानी बरसे तो बरसेगा, जहाँ इतना अधिकार आपको मिला अरे हमें तो सब कुछ, जबकि ये मिला था, ये तो तुमको यहाँ पर फंसाने के लिए मिला है, निकालने के लिए नहीं मिला। तो कहा कि इतना ही नहीं, कल वल चल कर जाए समीपा, अंचल बात बुझा में दीपा, समाज तरह के चल प्रबंध करेंगे, सिद्धियां सिद्धियां ये चल प्रबंध करेंगे और तुमको निकल देंगे। लेकिन कहा भाई कौन सा जीव निकलेगा, कौन सा इनसे बचेगा? तो गोसाई महाराज हो बुद्धि तो परम सयानी,
और तीन संचितम ना नहीं जानी। अगर बुद्धि ने सियाना बना दिया, सत्संग मित्रों को सुन सुनकर वो समझ गई और जाग गई है कि मतलब ये सब फंसाने वाले हैं, हम इनके चक्कर में नहीं पड़ेंगे, हम इनके देखेंगे नहीं, तो वो विवाद बच जाए, वो बच पाएगा। इतना कठिन है, देखो यहाँ से बचना निकलना बहुत इतना उसने विस्तारित रखा। लेकिन सत महापुरुष आए तो सारे विस्तार उसका खत्म है, कोई विस्तार नहीं। तुम उसकी तरफ देखते ही क्यों? अब तुमने देखा तो इतने दिनों से बचे पड़े। आए जब से तुमने मन का कहना माना, वो मन तुम्हारे अंदर रह गया। कभी अच्छी सलाह नहीं दी, क्योंकि वो काल का एजेंट है, काल की तरफ जारी करने वाला, दयाल की तरफ कभी आएगा नहीं। वो तो दयाल ने अगर सत्संग जारी न किया होता, इस मन पर मार न पड़ी होती शब्दों की, तो ये इधर आने वाला बिल्कुल नहीं। तो इस पर मार पड़ी, जाके लगी शब्द की चोट, जो भय सतगुरु की वो, जिन्होंने सतगुरु का सहारा लिया और नाम बाण को आगे रखा, उसका ये मन कुछ सब ये घूमता ऐसे तो तुमको घसीट के घूम रहा, जो इसकी इच्छा में आया वही तुमको घसीट के ले जाता और तुम तो चले जाता। ये असली दुश्मन तो तुम्हारा अंदर बैठा। तुम तो ऐसे पड़ोसी नहीं थी है, ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं, वो खराब, ये खराब, ये तुम कभी नहीं करते, हमारा मन ही खराब। ये अच्छा क्यों नहीं सोचता, ये बुरा ही क्यों सोचता है, ये बुराई तरफ क्यों जाता है, बुराई में इसको इंटरेस्ट क्यों चला, क्यों लगा हुआ, तो इसको बुराई पकड़ाई। अब सत्संग वचन सुना के जब सच्चाई और भलाई के रास्ते पर लाके खड़ा किया जाएगा, तब इसका स्वभाव बदलेगा। तो महापुरुषों ने कहा बहुत सोच समझ के रहना। मन और जीवात्मा दोनों मुसाफिर है, क्योंकि दोनों का यहाँ घर ही नहीं। ये तो घर काल माया का है और मन का त्रिकुटी धाम है और जीवात्मा का सत्स्वरूप है। वो दोनों बेचारे अपने घर से निकल गए, घर से बाहर है, दूसरे के देश में है, दूसरे की शासन में, दूसरे की व्यवस्था में है। तो बताइए इनको सुख कैसे मिलेगा? तो महापुरुषों ने समझाने का, समझाकर कहा बहुत होशियारी के साथ रहना, तुम्हारे पीछे बहुत सा भगवान लगाया, तमाम चोट लगा दिए गए, किसी तरह से ये जिगरे न पाए। तो महापुरुषों के दो बच्चों तो आपको विश्वास हो जाएगा। अगर मैं ऐसे बताता रहूं तो आपको अपने मन से कोई बना चुना दी जाएगी। जरा बच्चों सुन लीजिए क्या कह रहे हैं। ऐ मन जीवात्मा तुम दोनों मुसाफिर, तुम दोनों का यहाँ कुछ नहीं, तुम धोखे में यहाँ फंसे हो और तुम कह रहे हो मेरा है मेरा है मेरा है। अरे तुम्हारा होता तुम तुम्हारे साथ चलता। क्या कह रहे हैं कि मुसाफिर तुम रहना होशियार, मुसाफिर तुम रहना होशियार, मुसाफिर तुम रहना होशियार, मुसाफिर तुम रहना होशियार। खगोले आन बिछाया जाल, खगोले आन बिछाया जाल। तुम मुसाफिर हो, होशियार रहना। तुम्हारे पीछे 5 छत लगा दिए, काम करो लो मोहंकार, उनसे बहुत होशियारी के साथ है, क्योंकि वो तुमको जगह जगह करके तुम्हारी शक्ति को छीन ले, तुम्हें कमजोर करेंगे, तभी तुम्हारे पर शासन कर पाएंगे। आगे क्या कह रहे हैं कि अकेले मत जाना तेरा, अकेले मत जाना इस राह, अकेले मत जाना तेरा, अकेले मत जाना इस राह। गुरु बिन नहीं होगा निर्वाह, गुरु बिन
जाके तेरे अकेले हो गया। गुरु के बिना यहाँ तुम्हारा निर्वाह नहीं। संगी साथी गुरु को लेना, वेद इन्हीं का जाना है और सूरज शब्द का साधन करके अपने घर चल जाना है। फंसना नहीं दे मेरा भाई, आपका देश, आपका देश, आपके यहाँ कुछ नहीं। ये बात इतनी जल्दी समझ में, क्योंकि तुम युगों से उसको मानता दिए, ये हमारा, ये हमारा, ये हमारा, ये हमारा। तो अब तुम ये कैसे करोगे हमारा नहीं। इतनी बात समझने के लिए तुमको सत्संग बचन चाहिए, संतों की सीख चाहिए, उनका संदेश चाहिए। कहते अकेले मत, सब तुमको ठग लेंगे, लूट के। गुरु के बिना तुम्हारा यहाँ निर्वाह नहीं। ये रक्षा हिफाजत काम करो लोगों अहंकार से, गुरु के बिना कोई नहीं करता, क्योंकि ये गुरु से डरते, तो न ऋषियों मुनियों से डरे, न अवतारी शक्तियों से डरे। सबको भगा के रखा, लेकिन कहा काम करो लोग छोड़ भागे मैदान। जब संतों की सीख मान लोगे तो तुम्हारे पास आगे क्या कह रहे कि जमा सब लेंगे तेरी चीन, जमा सब लेंगे तेरी चीन, सब लेंगे तेरी चीन, करेंगे तुझको अपना दीन, करेंगे तुझको अपना दीन, करेंगे तुझको अपना दीन, करेंगे तुझको अपना दीन, मुसाफिर तुम्हारे ना होशियार, मुसाफिर तुमरे नाम होशियार, ठगों ने आन बिछाया जाल, ने हाल बिछाया जाल, ये सब करेंगे क्या? तुम्हारी जमा पूंजी पूछी, जो भी तुमने कोई अच्छा बच्चा किया है, शायद तुम्हारी जमा पूंजी को छीन लेंगे, फिर तुमको अपना दास गुलाम बना देंगे। तो बहुत होशियारी के साथ है। आगे क्या कह रहे हैं? शिक्षकों ने रोका सब संसार, ने रोका सब संसार, शिक्षकों ने रोका सब संसार, ने रोका सब संसार, गुरु बिन पड़ी गई सब पर मार, दिन पड़ी गई सब पर मार, गुरु बिन पड़ी गई सब पर मार, दिन पड़ी गई सब पर मार, मुसाफिर तुमरे ना होशियार, मुसाफिर तुमरे नाम कहते इन्हीं 5 लोगों ने सब गुरु काम करो लोग मोह अहंकार, इन्हीं जगहों ने पूरा संसार किसी को निकलने नहीं दिया। काम में फंसा लिया, क्रोध में फंसा लिया, लोग मोह अहंकार में फंसा। इतना उसका फंसाव तगड़ा है कि आप उस फंसाव को तोड़। कहते गुरु भी सब पर छोड़। अगर गुरु साथ में होता तो ये तुम्हारे पर जोर नहीं। काम करो लोग मोह अहंकार का ये जोर तुम्हारे पर नहीं चढ़ता। अगर गुरु को साथी बना लिया होता। कहते बिना गुरु के सब परमात्मा, राजा महाराजा धनी मानी
गरीब अमीर सब ऋषि मुनि कोई बच्चे नहीं। साथ सब पर मार पड़ी है। काम लोग वही साथ इनके साथ गुरु, इनका कोई गुरु नहीं। गुरु माने रक्षक, हिफाजत संभाल करने वाला। आगे क्या करे कि मान लो कहना मेरा यार, 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 संग इन सजना पकड़ किनार, सजना पकड़ किनार, संग इन सजना पकड़ किनार, पकड़ किनार, मुसाफिर तुम रे ना होशियार, मुसाफिर तुम्हारे ना होशियार। तो कितना समझा के कह रहे हैं कि भाई कहना मान लो। रसूल कह रहे भाई मेरा कहना मान लो। अगर इन काम को लोग अहंकार शत्रुओं से बचना चाहते तो मेरा कहना मान लो, इनसे अपना किनारा करो। और जो मैंने नाम का आधार दिया इसको पकड़। जब नाम पकड़ लोगे तो जो नाम को पकड़ लेता है, नाम की कमाई कर लेता उसी साधु सिंह समान है। दर्द अनुभव ज्ञान काम करो लोग छोड़ भगे मैदान साये दिखाई। अगर नाम की कमाई आपने कर ली तो उस कमाई से आगे निश्चित नहीं। इतनी बड़ी चीज आपको नाम दान, लेकिन किसी ने उसका प्रयोग, उसकी कीमत हमारे समझी नहीं, क्योंकि हमें आपको ऐसे सरल में दे। अगर तपस्या करा के घर के इसी परिवार छुड़ा कर और तकलीफ दुखों से कोई चीज मिलती है तो वो समाज से नहीं। तो आपको ऐसे कहते न कोई परीक्षा ली तुम्हारी, न कोई देखा कुछ तुम्हारे पास है कि नहीं है, वो नहीं मतलब आपको। तो इसीलिए आपने उसको रख नहीं पाया। देखिए जब 45 करोड़ को नामदान दिया गया, जब कौन सही रेस्पेक्ट के रास्ते पर लाके खड़ा किया गया, तो ये सब रुके क्यों नहीं? अगर नामदान की कीमत समझी होती, नामदान की महिमा समझी होती तो ठीक नहीं, तो सब छोड़ के बचे। वही शरण में दिखाई नहीं किया। इतनी बड़ी संख्या है जगाने की, ऐसा तो इतना किसी की बात नहीं। हिंदुस्तान में किसी राजनीतिक नेता पार्टी के पास या किसी धार्मिक मिशन के पास इतनी बड़ी जनसंख्या नहीं है। कहा बच्चा मैंने इतने लोगों को जगा दिया है। अगर तुम सब लोग संगठित बने हो तो तुम्हारा कोई कुछ नहीं। लेकिन सब क्या सब छोड़ के बस गए, कोई इधर बच गया, कोई उधर एक रास्ते पर नहीं बचे, चारों तरफ है। इधर बगे उधर बगे उधर बगे, तो दरबार में कोई नहीं। जब दरबार में रहे नहीं तो दया तो दरबार में मिलेगी, दर पर मिलेगी। तो दर छोड़ दिया तो दया भी अब क्या दया हट गई तो ये दुर्घटना, तब ये दुर्घटना का ठीक करो। कोई सिखाई नहीं, किसी ने गुरु को पहचाना नहीं, नामदान कीमत किसी ने समझी नहीं, कसम महिमा किसी ने जानी नहीं, तभी तो ये सब हुआ है। आगे क्या कह रहे हैं कि गुरु बिन और न कोई रखवार, बिन और न कोई रखवार, गुरु बिन और न कोई रखवार, बिन और न कोई रखवार। कहूँ मैं तुझसे बारंबार, मैं तुझसे बारंबार, कहूँ
समझाया, तुम्हारी रक्षा हिफाजत करने वाला है, सब तुमको लूटने वाले हैं, सब तरह से, शरीर से लूटा, मन से लूटा, तन से लूटा, धन से लूटा। कहते गुरु के बिना तुम्हारी यहाँ रक्षा करने वाला कोई। और कहते हैं कि तो हूँ मैं तुझसे बारंबार, ये बार बार समझा रहा हूँ कि तुम्हारा सच्चा हित ऐसी हमदर्दी गुरु के बिना और कोई नहीं। उनको चिंता है जिन्होंने सबको कहा तुमको अपनी चिंता नहीं है, लेकिन हमको तुम्हारी चिंता है, क्योंकि हमने तुमको नामदान इतनी बड़ी जिम्मेदारी नामदान, और आपने वो भी नहीं समझा। मैंने जिनको नामदान दिया है, जब तक इनकी जीवात्माओं को इनके घर नहीं पहुंचा लूंगा, मैं चैन से बैठने वाला नहीं। जब तक मेरा एक भी जीव यहाँ रहेगा, मैं बराबर मौजूद रहूंगा। जब मेरे जगह सारे जीव चले जाएंगे, मैं पीछे से जाऊंगा। जब इतना बड़ा वादा है, इतनी बड़ी प्रतिज्ञा, इतना बड़ा संकल्प, फिर आप फिर कैसे अब तुम्हारे लिए वादा कर रहा, हमारी तुम्हारी जीवात्मा के लिए वादा कर रहा, कल्याण करने का, उद्धार करने का वादा कर रहा है। हम आज उसको कैसे बोले? आगे क्या कह रहे हैं कि होएगी मंजिल तेरी पार, होएगी मंजिल तेरी पार, होएगी मंजिल तेरी पार, होएगी मंजिल तेरी पार। गुरु से कर ले दृढ़ कर प्यार, गुरु से कर ले दृढ़ कर प्यार, गुरु से कर ले दृढ़ कर प्यार, कर प्यार। मुसाफिर दूर ना होशियार, फिर तुम रहना होशियार। ये तुम्हारी मंजिल जो किसी ने पूरी नहीं की, यानी जीवात्मा अपने घर पहुंचे, अपने मालिक की अमृतम के साथ, ये मंजिल किसी ने पूरी नहीं की। जितने आए सभी रहे बसे रहे, यही अच्छे रहे। ये तुम्हारी मंजिल पूरी हो जाएगी अगर गुरु से दृढ़ मजबूती से पक्का प्यार हो, उनको अपना बना लो, वो तुम्हारे बन जाए, बस इस सभी से आप बता। और दो काम कैसे हो, वो तुम्हारे कैसे बनेंगे, उनको तुम्हारे शरीर से मतलब, तुम्हारे रंग रूप से मतलब नहीं, तुम्हारे धन दौलत से मतलब नहीं, उनको तो जीवात्मा से मतलब है, क्योंकि तुम्हारे शरीर में उनकी जीवात्मा है, वो अपनी जीवात्मा से ही करते हैं। उसीलिए शिक्षा देते हैं, उसीलिए आपको यानी मोड़ते हैं उधर से इधर की तरफ। क्या कह रहे हैं कि होएगी मंजिल तेरी पास, सब जो गुरु से करने से, जब उससे प्यार होगा, जो इस मंजिल के जानकार है, इस मंजिल को तय करा देंगे, घर पहुंचा देंगे, जब उससे आपका प्यार हो जाए। आगे क्या कह रहे हैं कि गुरु के चरण पकड़ ये सार, गुरु के चरण पकड़ यह सार, गुरु के चरण पकड़ ये सार, पकड़ ये सार। और इंद्री भोग भुलावत झाड़, इंद्री भोग बुलावत झाड़, इंद्री भोग भुलावत झाड़, इंद्री भोग बुलावत झाड़। तुम्हारी पुत्र जो संसार भोगों की ढीली, तो गुरु के चरण
शरण पकड़ लोगे तब तो भी तुम्हारा साबित होगा। आज जब तक नहीं छोड़ूंगा जब से मेरा काम, लेकिन ये संकल्प को अंदर में लो, ये दृढ़ता मजबूती आपको आनी चाहिए। ऐसे गुरु के चरण पकड़िए सार, अगर जीवन का सार है तो गुरु के चरण, अगर मिलना है तो गुरु के चरण सर्व से मिलेगा, और ये कहीं से मिलने वाला नहीं है। इंद्रिय भोग भुलावट था, सारे इंद्रियों के भोगों को भुला दो, उनको छोड़ दो, उससे अलग हो जाओ जिन्होंने तुम्हारी शरीर की शक्ति को छीन लिया। आगे क्या कह रहे? यही है ठगिया करते ठगार, ठगिया करत ठगार, यही है ठगिया करते ठगार, यही है ठगिया करत ठगार। कहे सतगुरु स्वामी कोई समार, कहे सतगुरु स्वामी तो ही पुकार, कहे सतगुरु स्वामी कोई पुकार, कहे सतगुरु स्वामी तो ही पुकार। मुसाफिर तुम न होशियार, मुसाफिर तुम रहना होशियार। प्रभु कैसी होशियारी सिखा रहे हैं कि हर पल घड़ी होशियार रहना, क्योंकि चारों तरफ इनका पहरा है, ये तुम्हें निकलने नहीं दे। लेकिन अगर गुरु के चरणों को पकड़ दिया तो फिर कुछ वहाँ इनका जोर चलने वाला नहीं। कहते यही है ठगिया करत ठगार, इन्हीं पांचों ठगों ने तो तुम्हें ठग के रखा, निकलने नहीं दे रहे। सतगुरु स्वामी बार बार पुकार के कह रहे और तुम्हें किसी ने ठगा नहीं है, यही काम करो, लो मोहन का इन्होंने तुमको ठग दिया, तुम्हारी शक्ति को छीन कर दिया, तुम्हें कमजोर कर दिया है, अब तुम कैसे निकलो? आगे क्या कह रहे? इस शरण में आ जा ले समार, शरण में आ जा ले संभाल, शरण में आ जा ले समार, शरण में आ जा ले संभाल। नाम संग हो जा होए उद्धार, नाम संग हो जा होए उद्धार, नाम संग हो जा होए उद्धार, नाम संग हो जा होए उद्धार। मुसाफिर तुम न होशियार, मुसाफिर तुम रहना होशियार। ठगों ने आन बिछाया जाल, ठगों ने आन बिछाया जाल, पहले बताया कहाँ था ठगी ने, किसने ठगा, किसने रोका, अटकाया भरमाया, ये सब बताते हैं। का ये अक्षर और भ्रम कहाँ दूर होगी? शरण में अभी मौका है, शरण में आ जा, जो कि शरण का प्रभाव है। आए शरण पर जो नहीं पाए, जो शरण में आ जाएगा उसको छोड़ा नहीं जाता, उसको कभी अलग नहीं किया जाता। आप भी तेरे पास मौका है, सतगुरु की शरण में आ जा और नाम के संग वो तुम्हारा साथ करा देंगे तो उद्धार हो जाए। जब तक नाम को नहीं पकड़ाएंगे और जीवात्मा नाम आधार उसका, जब तक नाम उसे नहीं मिलेगा, नाम डोर शब्द डोर नहीं पकड़ाई जाएगी, तब तक अपने घर चलते चली जाए। जब वो कितना समझाते इसको ये सत्संग है। अगर ये मिलना लगे तो जल्दी काम हो जाए। सब हासिल की सत्संग के अलावा
ये सत्य का स्वरूप है। सत्य वचनों को कोई सुनता नहीं, सत्य वचनों के अनुसार कोई चलता नहीं, अपनी रहनी गहनी बनाता नहीं, तो फिर ये काम होगा। अभी तेरे लिए अवसर मौका है, तू शरण में आए, वो सब तेरा काम कर देंगे। तुझे करने की कोई जरूरत नहीं, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। अगर तूने शरण पकड़ ली है, अपने आप को आत्म समर्पित कर दिया, तो ये सब प्राप्त हो। मेन बात तो समर्पण, जाना सुनना समर्पण, यही बात भगवान कृष्ण जी को समझाए। मतलब यानी तूने जो झूठा अहंकार किए घूम रहा, महाभारत मैंने लड़ा, तूने कुछ नहीं किया, सब मैंने किया। तो तू कह रहा झूठ हो गया, ये सारी राक्षरी कैसे मैंने की, बाण मैंने चलाई, इनको मारा उनको मारा, करे तूने कुछ नहीं किया। इसका नहीं तूने कुछ नहीं किया, मेरी दया नहीं। अब वो दया कैसे समझे कि दया ने क्या कराया, कैसे कराया? दया को समझना बड़ा मुश्किल है। जब तक दया के घाट पर हम नहीं जाएंगे, नहीं सीखेंगे, नहीं रुकेंगे, तब तक दया भी तो ऐसा क्या बार बार कह रहे की वस्तु नहीं। हाँ, तुम बिल्कुल झूठ कह रहे हो, महाभारत मैंने लड़ा, इनको मारा उनको मारा, और तुम कहते हो किया, मेरी दया नहीं किया। तब समझ नहीं, तो कृष्ण को स्पष्ट रूप से कहना पड़ा, सर्व धर्मान परित्यजे माम एकम शरणं व्रज आम त्वाम सर्वपापे देव मोचन सर्वम। जा रहे हैं इनको छोड़, नहीं तो दोष लग जाएगा। ये सब मेरे सुपुर्द, मैंने कुछ नहीं किया, आपकी दया नहीं किया, तो ये तेरे पर दोष। लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं हुए, तो पशु साथ में रहते हुए भी, जो कि उन लोगों ने कृष्ण को कभी भगवान नहीं माना, कभी अवतारी शक्ति नहीं माना, विनाशकारी शक्ति ताकत वाला कभी नहीं माना, केवल संसारी रिश्तों में यानी मानते रहे, मेरा रखवान है तो मेरा रखा, मेरा मित्र है ये माना, और सुभद्रा के रिश्ते से ये मेरा साला। बस इसी संसारी रिश्तों में फंसे रहे, कुछ माना नहीं, तो पांचों के पांचों उधर। बड़ी बात तो समझने, जब शरण दी जाती है तो आत्म समर्पण किया जाता है। ये तन मन सब मेरा कुछ नहीं है, आप जैसा समझ, नहीं विद्या नहीं बाहुबल नहीं खच्चन के दाम, और मुझसे पति संपन्न की तुम पसरा। अगर ये भाव हो जाए तो फिर तुम्हें कुछ करना ही, करने वाला तुम ही करेगा। जब तुमने सुपुर्द कर दिया कि तन भी आपका मन भी आपका, मेरे बस का कुछ नहीं है, मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, आपकी दया हो जाए, फिर तुम्हें करना ही क्या है। लेकिन तुम्हें भी सुने, ये भी कहते हो हमारा है हमारा है हमारा है हमारा है। जब हमारा हमारा कहते रहोगे तो तुम्हारा कौन बनेगा, कौन बनेगा, तुम्हारा काम कौन करेगा? यही हमें आपको सत्संग में समझ लेनी है कि जब मेरे रक्षा नहीं है तो चलो सब आप जैसा समझ, लेकिन फिर उसमें टिकट कैसे किया जा रहा है, जैसे कपड़ा जब गंदा हो जाए, गंदगी आपसे बस की नहीं होती, तब तुम धोबी को, तब धोबी को दे, जब धोबी क्या तुम फेंकने जाते हैं, ऐसा मसाला लगा रहा, इतना छाट रहा, पीट रहा, अच्छा कर रहा, जो कि आपको ये मेरा कपड़ा साफ है। अगर यही भाव हो जाए कि हमारी जीवात्मा पाक साफ निर्मल हो जाए, अपने घर चले जाए, तो कहा फिर वो तो इसको साफ करे, पीटेंगे चाटेंगे। कभी कहा मैं 3 तरह का साबुन लगाऊंगा, तब तुम्हारी कर्मों की गंदगी खत्म होगी, बीमारी का, गरीबी का और बदनामी का। और 3 तरह के साबुन में तुम एक ही लगा दिया जो तुम्हारा कि हम जिससे गुरु के यहाँ हम बीमारे रहते हैं, मतलब यानी हम गरीब हो गए हैं, हमारे पर तमाम बदनामी का रंग लग गया। तुम्हें ये नहीं मालूम तुम्हारी सफाई हो रही, तुम्हारी कर्मों को काटा जा रहा। अगर ये सब समझ में आ जाए तो फिर काम होने में देर नहीं है, क्योंकि काम करने वाला आपके साथ, हाँ काम करने वाला न हो तो। और यही कहा कि सामने रहते काम बना,
पीछे से तुम कर नहीं पाओगे, फिर तुमको समय लगेगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का, प्रभु का प्यारा नाम। खड़े हो जाओ आप लोग। प्रभु जितनी जल्दी खड़े हो गए उतनी जल्दी चल पड़ो, और जितनी जल्दी चल पड़ोगे घर पहुंचाओ। बात तो चलने की, अभी खड़े नहीं हो पाए तो चलेंगे, और चलेंगे नहीं तो पहुंचे। ये सब चीजें समझनी चाहिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का, प्रभु का प्यारा नाम। जोर से बोले, जय गुरुदेव, सब मिल बोलो, जय गुरुदेव, बोलना होगा। जय गुरुदेव, अभी से बोले, दुख दर्द हरेंगे, जय गुरुदेव, सब कष्ट हरेंगे, जय गुरुदेव, सुख शांति भी देंगे। जय गुरुदेव, सबके दाता, जय गुरुदेव, सबके मालिक, जय गुरुदेव, प्रेम से बोले। जय गुरुदेव, ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है प्रभु का, ये काम नहीं इंसान था। ये काम है प्रभु का, मैं वो नाम अपना पूरा बोलते बिना इस नाम के काम नहीं। हर युग का यही इतिहास है। इन युगों में जो नाम जगाया गया उसी नाम से काम। अब यह है कि श्लोक मंडल मुकाम से नाम आता है, उस नाम का सुमरन या याद करने से या उसका सम्मान करने से नाम वो पहुंचा देता है। लेकिन जीवात्मा तो सतलोक में रहता है। जब तक सतलोक से कोई नाम लेकर के नहीं आएगा, अनामी धाम से कोई नाम लेके नहीं आएगा, तब तक जीवात्माओं का कलयुग में उठा। तो उन युगों के नाम है जो समाज सुधार वाले, केवल सुधार की जाए। लेकिन कलयुग में जो संत महापुरुषों ने जगाया वो नाम देश समाज का सुधार तो करेगा, लेकिन साथ साथ जीवात्मा का उद्धार भी करेगा। ये दोनों काम के लिए आया। इसलिए जय गुरुदेव नाम की बड़ी महिमा। लेकिन तुम नाम लेने में सर्वत्र यहाँ तो लोग बाहर जब हो जाए, बाहर आप हो जाए तो नमस्ते कह रहा कोई नमस्कार क्या, नमस्ते में कोई भगवान बताइए। तो क्या तालीम इतनी खराब कर दी गई कि तुमको नाम से अलग कर दिया गया। जब नाम से अलग कर दिया गया तुम्हारा कोई काम नहीं हो, तब तुम परेशान हो, तुम शर्माओगे। जय गुरुदेव नाम लेने में तो भी ये नाम काम नहीं। 24 घंटे कुछ भी करो, आते जाते काम करते, लेकिन नाम अंदर से। जब ये नाम अंदर में अंकित हो जाएगा श्वास पर, तो श्वास ऐसे जैसे तुम माला घुमाते हो वैसे आती है जाती है, आती है जाती है। ठीक इसी तरह अगर श्वास पर नाम अंकित हो जाए तो तुमको माला करने की जरूरत है, क्योंकि श्वास कभी लेते जब तक शरीर है तब तक लेते। तुम सो जाओगे तभी श्वास चलेगी, तभी तुम्हारा सिमरन होगा। इतना अभ्यास कर लो, उठते बैठते सोते जागते काम करते नाम न बिसराए। जब नाम नहीं बोलोगे तो तुम्हारा काम कर दिया, और नाम बोल गए तो काम कर दिया। सभी लोग बड़ी तरफ यहाँ तो जब बाहर जाके हो जाए लोग ये जब इतना खराब है जबकि काम इसी से होना, काम दोषी से होना है। अरे कलयुग का जगाया नाम और सचिव से का इन नामों से काम तुम्हारा काम थोड़ी होता है। तुम्हारा काम तो अपने समय के जगाए नाम के द्वारा हो। इतना अभ्यास हो जाए ज्यादा उतना जल्दी काम हो जाएगा, फिर आपको करना नहीं पड़ेगा। न माला वाला घुमाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी।
अगर नाम श्वास पर अंकित, श्वास पर अंकित कब होगा? जब उठते बैठते सोते जागते नाम ही चलता रहेगा, नाम चलता रहेगा, नाम चलता रहेगा तो एक न एक दिन हमारा मन भी चल पड़ेगा, वो भी जुड़ जाएगा, कभी कम हो जाएगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अब आप लोग सेवा में देखो, ये सेवा जो हो रही परमार्थी श्रमदान सेवा, ये तो इसका नाम ही अलग होता है, क्योंकि सेवा तो लोगों ने रखी, लेकिन परमार्थी सेवा ये सब आप परिवार में परिवार की सेवा, वो भी सेवा है। कुछ लोग समाज की सेवा और देश की सेवा करते हैं, उसमें भी मजदूरी जुड़ी उधर संसाधित कोई है और उसमें मान सम्मान अधिकार की भावना, लेकिन ये परमार्थी सेवा जो आप कर रहे हैं इसमें द्वारा, क्योंकि इसमें आपका कोई स्वार्थ, ये निखालिस परमार्थ है। आप मिट्टी डाल रहे, तुम्हारा क्या इसलिए भी आगे मिला है, इसमें आपका कोई स्वार्थ है, लेकिन इस पर जो ये नींव आप डाल रहे मिट्टी की, इस पर जो इमारत खड़ी हो उसमें लाख लोगों का लाभ। जब तक ईट रहेगी, लोग आते जाते रहेंगे, सुमरन ध्यान भजन करेंगे, बैठकर प्रसन्न चर्चा करेंगे, सेवा करेंगे, वो लाभ आपके खाते, क्योंकि नींव आप, तो आप ये तो सोच रहे मिट्टी डाल रहे, हम नींव बना रहे हैं बुलंद इमारत की, और वो इमारत इस तो तमाम लोगों के काम आए। इसलिए परमार्थी सेवा है, इसमें चुप रहो, यहाँ आए हो तो कुछ न कुछ सेवा, और आप करिए सेवा में, वो भी काम जरूरी है। एक 20-25 लोग आप चले जाओ, क्योंकि गायों के लिए पुआल, जब पुआल होगा और आपको बिछाने के लिए, आपकी झोपड़ी टूट गई, उसको बनाने के लिए पुआल चाहिए, तो प्रधान जी ने खबर दी है कि भाई 10-25 लोग है, तो ये धान मेरा बहुत लंबा 5-5 होगा, इसको काट लेंगे तो और आप पूरा मेहनत करके लो, इसका फोकस कमा दो, 8 लोग बीच जोन का मेहनत कर दो, अपना गया तो 20-25 लोग चले जाओ, जल्दी से काम कर लो कि आगे सर्दी आ रही है, आपको जरूरत पड़ेगी, तो पहले से कुछ तो आपके झोपड़ी बनाने काम आए, तो आपके बिछाने के काम आ जाए, कुछ गायों के लिए चारे के रूप में काम आ जाए, तो इसलिए ये काम को, क्योंकि सर्दी आगे आ रही है, जरूरत पड़ेगी, और उसका दर बहुत क्योंकि जितना लंबा होगा झोपड़ी में आपको आराम तो बनेगी, बना दे जाने में आराम मिलेगा, और गाय के लिए चारा भी खाली हो जाए, और सारा भी ये भी व्यवस्था हमारी, तो 20-25 लोग वो भी लेके चलेगा, तो वहाँ जाइए आप 25 लोगों को जल्दी से वो काट ले, गाड़ी चली जाएगी, बच्चे आ जाए तो वो आगे तुम्हारे काम, तो सर्दी में आपको भी जाना के मालूम, बहुत ठंड है इस मालूम, जाने के काम आ जाएगा, तो झोपड़ी फूट गई तो दोबारा बनाने में काम आ जाए, वो बच जाएगा, तो गायों की चाली इतनी बड़ी सेवा है, इतने काबू में, तो 20-25 लोग वहाँ चले जाओ जल्दी से। जय गुरुदेव। बाकी लोग मिट्टी की सेवा, बाकी सब लोग मिट्टी, ये सबसे तुम्हारा मेन निशाना है, जो कि सतपुर धाम का मुख्य द्वार जो ये निर्माण हो रहा है, इसका उद्घाटन दीपावली, तो भी जल्दी से काम हो जाए, बना दो, जितनी जल्दी काम हो जाए अच्छा रहेगा, और आपकी सेवा जुड़ जाएगी। वैसे आप सेवा करने कहाँ जाए, कहीं कोई आधार नहीं है, परमार्थी सेवा तो कहीं आप करिए, कहीं मौका आपको नहीं मिलेगा, तो इसलिए ये भी आपका काम हो जाए तो जरूरी जैसे, क्योंकि दीपावली में
मुख्य द्वार का उद्घाटन। इससे पहले सब तैयारी कर ले, जल्दी से अगर आप लग जाइए वहाँ की लोग 20-25 जवान लग जाए, जल्दी से काट के ले आए करे। या जो लोग दान के बारे में जानकारी है, महिलाएं हो भी जान सकती हैं, अगर जानती है तो उसके लिए आए, अकेले आएंगी वो अपनी गाड़ी है लोडर ले लो, इसमें सबको बैठा लो। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। अब आप लोग सेवा में चलो और इनको नाश्ता वही पहुँचाना, लेकिन 20-25 लोग चले जाइए वहाँ, उसको काट लो, आगे प्रेस सब्जी में काम आ जाए, अच्छा रहेगा। क्योंकि झोपड़ियाँ भी कुछ होती है, उसको भी दुरुस्त करना है और आपके बिछाने ये बालू है सब्जी में बहुत है, तो बिछाने काम आ जाएगा, जो बच जाएगा वो गायों की खानी। तो सब धर्म का लाभ है, लाभ के लिए हमेशा तैयार है। जल्दी से जाओ आप उधर, वो भी काम कहाँ, बाकी सब लोग ये परमात्मा संतान सेवा में, ये काम बहुत जरूरी। दीपावली को सतपुर धाम के मुख्य द्वार का उद्घाटन होना, इसलिए जल्दी से कर लो ताकि इस पर यानी गेट खड़ा कर दिया जाए, तो काम समय के पहले होना चाहिए। तो आप लोग लगे रहोगे जल्दी हो जाएगा और आपको सेवा भी कर। वैसे आप कहाँ सेवा कर लेंगे, ये परमात्मा सेवा कोई नहीं करा सकता, कहीं व्यवस्था किसी के पास नहीं। पूरे हिंदुस्तान में आप कहीं चले जाइए, लेकिन परमात्मा संतान सेवा ये जानते हैं कोई तो कराएगा क्या? ये केवल विचारण की तपोभूमि पर होना, सब चिंतित है इस बारे में। परमात्मा सेवा वहाँ हो रही है, उसने कहा करवा दो। अगर तुम्हारे पास जानकारी है परमात्मा सेवा किसे कहते हैं, इसका लाभ कैसे मिलता है, तो आप करवा दीजिए। लेकिन ये सब किसी के बस चलते, ये लाभ में कोई सेवा नहीं, इसमें तो कोई सत्ता नहीं है। ये सब देखकर बड़ा आश्चर्य लोगों को हो रहा है कि कैसे लोग हैं, हमने पूर्व अनुशासन में रहने वाले इसका ये परमात्मा सेवा का मतलब समझते हैं, उससे मिलने वाले लाभ को भी ये जानते हैं, इसलिए ये सेवा होती है। और उस तरफ आपकी सेवा की चर्चा चारों तरफ हो रही है। जब रात में लोग देखते हैं या दिखाते हैं लोग, तो बड़ा आश्चर्य होता लोगों को कि दिन में कोई सेवा नहीं करता, पैसे लेकर कोई काम नहीं सही कर रहा। यहाँ इनके अंदर क्या, हमने कहा ये परमात्मा सेवा को जानते हैं, इनको उसका मतलब मालूम है, इसलिए वैसा नहीं हमारी परमात्मा सेवा की चर्चा करे। सब बेचारे बहुत चिंतित है, कहीं नहीं हो रहा। इतने आश्रम है, इतने गुरुद्वारे हैं, जगह जगह मतलब सारी व्यवस्था, लेकिन ये काम कोई नहीं करवा रहा। जो नैमिषारण की सबको भूमि पर हो, ऐसा नहीं है तो आप कर रहे हो, उसकी चर्चा पूरा चलता और ये सब देख रहे हैं, सब आश्चर्यचकित कर रहे हो रहे हैं कि मतलब ये सब कैसे हो रहा। अरे तुमको काम से और नाम से पहचान कर लेनी चाहिए, लेकिन नहीं करोगे तो तुम जानो तुम्हारा काम जाने, लेकिन सेवा तो यहाँ पे नहीं है और प्रेमियों को सेवा मिलती रहेगी, जो कि आना जाना बना है। कभी सो जाएंगे तो सो आ जाएंगे, तो जाग जाएंगे तो आ जाएंगे, तो आना जाना बराबर। इसीलिए मैंने चोरी कहा, इसीलिए मैं एक यहाँ रहेगी, जब तक वहाँ व्यवस्था बनाएंगे। हर ब्लॉक बदलते रहो, चोरी एक ही रहेगी, उसमें ब्लॉक बाई ब्लॉक प्रेमियों को भेजते रहिए आप, सेवा मिल जाए। वैसा नहीं, किसी काम की अगर व्यवस्था पुख्ता बनाई गई है तो उसका कोई उद्देश्य ऐसे थोड़ी बना दिया, और ये कोई नहीं कर सकता और कहीं नहीं हो रहा। कहीं आप यानी पता लगा दीजिए ये काम तो लोगों को समझ में आएगा और कहीं संदेश भी नहीं। ये गुरुदेव आध्यात्मिक सत्संग कहीं कोई नहीं इस बात, लेकिन तुम्हारे यहाँ तो तीनों काम हो रहे,
सुबह आपने भजन किया, इसके बाद सत्संग मिल गया, अब आपको सेवा। ये तीन ही तो आधार है, सत्संग करो, सेवा करो और भजन करो। ये तीनों काम तपोभूमि पर हो रहे हैं। इससे भी आपको समझना चाहिए जो हिंदुस्तान में कहीं कोई नहीं कर पा रहा। तो सच्चाई तो आपकी समझ से धीरे धीरे आगे जाएगी। जय गुरुदेव। देखो जो जहाँ सेवा भंडारे वाले भंडारी, उनको कहीं नहीं जाना, भंडारी सेवा करो। अगर फुर्सत मिल जाए तो दूसरा जा देना। वो नहीं भाई हम सेवा नहीं कर पाए तो आपको कोई नहीं सेवा करेगा। और सेवा सभी चीज से संबंधित है। अगर रोटी नहीं मिलेगी तो कोई सेवा नहीं कर पाओ। तो रोटी तो सारी सेवाओं में सब जो भंडारे का काम कर रहे हैं वो भंडारी जहाँ जो लगा है अपनी बड़ी सेवा। जिन लोगों ने रात में रात्रि सेवा की है वो दिन में सेवा नहीं करता। उनको विश्राम चाहिए, नींद चाहिए, तो स्कूल खोलेंगे, सो लीजिए। उसके बाद शाम में की रात को इधर सेवा का मौका मिलेगा। तो दोनों काम होते रहेंगे। इधर रात्रि सेवा भी आप कर लोगे और उधर परमात्मा सत्ता सेवा काम को कर लो। जय गुरुदेव। इसमें सबको मौका दिया, गरीब अमीर छोटा बड़ा पढ़ा लिखा परमात्मा की सेवा में सबका समान अधिकार है। वहाँ पर कोई पढ़ाई लिखाई कर नहीं। यही तो आपको सोचना चाहिए कि ऐसी सेवा है इसमें धन दौलत और मतलब छोटे बड़े कोई बात नहीं है। तो सब जो करेगा वो पाएगा, नहीं करेगा तो और फिर ये मौका आपको मिलेगा। क्योंकि जब भीड़ हो जाएगी तभी सेवा आपको नहीं। इसलिए अभी सब लोग हैं तो आप सेवा का लाभ उठाएं। जय गुरुदेव। जो लोग अभी जाने वाले हो तो मैं शाम को जाओगे कोई आपको तो मैं सबसे मिलता हूँ, आपकी बात सुनता हूँ और आपको प्रसाद काम दूसरा पूर्वज हो। और ये भी कहीं नहीं हुआ। कहीं हिंदुस्तान में आप चले जाइए कोई प्रसाद नहीं, प्रसाद वाला काम किसी की बस है। ये सब जानकारी है। जब जानकारी हो जाएगी सब काम आपका सरल हो जाएगा। प्रसाद भी कोई नहीं दे रहा, परमात्मा की सेवा भी कहीं नहीं, भोजन भजन कहीं, मतलब ये काम कहीं हो ही नहीं रहा। जो 88,000 ऋषियों की तपोभूमि नैनीताल, ये तो बात लोग याद करिए। कैसे तो नैनीताल को चलते धीरे धीरे सारे विश्व में पूरा विश्व जान लेगा नैनीताल की तपोभूमि। क्योंकि ऐसे काम किया शुरुआत है जो कहीं नहीं हो रहा। और धीरे धीरे आप इसके जाइए ये काम कितना विशाल रूप धारण। जय गुरुदेव। हमारा आपका निशाना परमात्मा होना चाहिए। हमारा आपका सच्चा निशाना जीवात्मा जगह पर घर। इसके अलावा तो ये हो रहा उसी की तैयारी, उसी की तैयारी हो रही। और यहाँ कुछ नहीं, और राजभाज नीति यहाँ कुछ नहीं। आज 4 आने मैं व्यवस्था की बात करता हूँ और 12 आने अध्यात्म। और यहाँ कुछ अब इतनी जल्दी लोग समझ भी नहीं पाएंगे कि अध्यात्म क्या है और व्यवस्था क्या है। अरे भाई परिवार और समाज देश की व्यवस्था तो देखिए। अगर व्यवस्था ठीक हो जाए तो आप भजन करने लगो, कहीं बैठ के भजन करो, कोई आपको चिंता नहीं। अभी तो ये है कहीं भजन करो तो सामान खा देंगे, व्यवस्था क्या है। फिर आप भजन करना बंद कर देंगे, तुम्हारा ध्यान सामान में चला जाएगा। तो पहले व्यवस्था बन जाए तब आप भजन आप कर उसी व्यवस्था का ये शुद्ध बात। जल्दी से समाज और परिवार और देश की ये सारी व्यवस्थाएं अगर ठीक हो जाए तो जहाँ वही रहो वही भजन करो। क्या ये तो सभी करेंगे क्योंकि भजन जीवन का सार। हमें आपको परमात्मा ने मनुष्य शरीर इसीलिए दिया कि अपनी बार किसी सत महात्मा की तलाश कर लेना, अपनी जीवात्मा का रास्ता पूछ लेना घर का। ये कहाँ की रहने वाली है, ये कैसे यहाँ आई और किसने फंसा लिया, अब कौन निकालेगा, कौन ले जाएगा, कौन पहुँचाएगा,
ये सब जानकारी आपको सत्संग के माध्यम से। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अब आपके लिए सेवा 10-20-25 जवान चले जाए तो जल्दी से काम अपना पूरा करें, क्योंकि आगे सर्दी आ रही है, आपको यहाँ जरूरत है। पहले से इकट्ठा कर लोगे काम आए। तो बाकी सब लोग उधर जो परमार्थी संतान सेवा चल तुम्हारा ये दिन वाला और रात वाला सारी सेवा का पूरे संतान आप नहीं कहीं बच्चे सब आप नहीं बोले आपको देख पा रहे, लेकिन तुमको सब कैसे लोग हैं ये, न धूप देखते हैं, न रात देखते हैं, न गर्मी देखते हैं, किस तरीके से ये लगे पड़े हैं। तो लोगों को आश्चर्य हो रहा आपकी परमात्मा सेवा में। ऐसा नहीं है, सब के अंदर संचार हो रहा तो धीरे धीरे समझ में भी आ जाएगी। अब आप जय गुरुदेव। जो लोग अभी जाने वाले तो बाकी शाम को सबसे शाम को जाएंगे या सुबह जल्दी जाएंगे तो शाम को प्रसाद ले लो, तो आप आते रहो जाते रहो में आपका काम। ये जो काम हो रहा है ये तुम्हारे तो वो लाभ कैसे तुम्हारे से पहुंचाया जाए, क्या लाभ हो कैसे तुमको मिले, उसी की तो युक्ति है, उसी का एक तरीका है कि परमार्थी संतान सेवा के द्वारा इसको लाभ मिलता है। तो वैसे तो बड़ा आवाज सेवा में फैसला मैं विचार की देखूंगा भाई आप कैसी सेवा करते, लेकिन 20-25 तो पहले वहां तो धान आप काट लीजिए, जो कि सवाल की जरूरत पड़ेगी आगे कहाँ से लाओगे आप, अचानक कहाँ रखा वैसे व्यवस्था कर लो, अपना मेहनत है, किसी का फ्री नहीं रहेगा, काट दोगे जोड़ दो तो मेहनत आपकी जुट जाएगी। अपने मेहनत परिश्रम से किसी का सामान ऐसे नहीं, ये भी ध्यान में रखिएगा। बगैर परिश्रम के कोई चीज आ जाएगी तो उसका तो लाभ हो जाएगा आपका। इसलिए जो भी सामान लो मेहनत वाला अपना होता है, उसमें किसी का कर्जा नहीं लगता। इस बात को भी ध्यान में आप जय गुरुदेव। वो खेती वाले अपना खेती को कहीं नहीं, लोगों को पानी की जरूरत है या कोई दवा खाद उसको बराबर देखिए। आलू की फसल आपको जल्दी है क्योंकि आगे आपको जरूरत पड़ेगी, तो अगर पहले से व्यवस्था नहीं करोगे तो तत्काल कहाँ से होगा। इतना आलू बो दिया गया है कि आपने तो सब्जी की पूरी अभी और सब्जियां लगा दी गई उधर, तो अभी तैयार हो जाए 2 महीने के अंदर ये सब तैयार, फिर आपको किसी चीज की कमी। जय गुरुदेव। देखो ज्यादा एकदम मसाले की सब्जी तो परेशान हो जाओ, बीमारी स्थिति आई है और सबसे बड़ी बीमारी बन सादा भोजन करोगे तो मन इधर उधर नहीं जाएगा। ये मन ही तो सब इसी ने तो बिगाड़ दिया। इसी मन को सुधारने के लिए सावध डरेगी बड़ा सादा कोई सब्जी दाल आप खाइए बिल्कुल उबाल तमाम बीमारियों से लाभ, परेशानियों से लाभ। और मन सबसे बड़ा तो मन बीमार है, तो मन की बीमारी कोई नहीं थी। ये दवा किसी डॉक्टर के पास नहीं, बिगड़ा हुआ मन नहीं, ये केवल सबको के पास है और तुमको किसी न किसी सेवा में लगा देंगे तो मन की सब गति सेवा का मत। जय गुरुदेव। अब आप लोग